जय हिंद प्यारे मित्रों, गॉड लाइफ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के लिए बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए जो पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 251 यानी 250 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये बीपीएससी जो 72 बीपीएससी होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो 251 से शुरू करते हैं। 251 से घटते घटते एक तक चलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। तो सम्राट चौधरी ने अप्रैल 2026 में कहाँ पर नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर? पटना में किया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन हुआ? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन, क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी टेक्नोलॉजी एंड एआई एजुकेशन रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना को 5वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम चरण 5 के तहत बिहार के नोडल संस्थान में किसे नामित किया? किसे नोडल संस्थान नामित किया है? तो आईआईटी पटना को युवा संगम चरण जो 5 है उसका नोडल संस्थान नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस संस्थान में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो एनआईटी पटना। अगला क्वेश्चन, बिहार की किस संस्था ने ग्लोबल वाटर समिट 2026 में प्रतिष्ठित वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या होता था किस कैटेगरी में? तो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, वेस्ट वाटर जो अपशिष्ट जल होता है उसके विषय पर। तो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने, बिहार के शहरी अवसंरचना ने। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 जिसे किसने पेश किया है? बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र ने। गृह विभाग को कितना धनराशि आवंटित की गई? तो 20,132 करोड़। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे गृह यानी घर, तो सब लोग कहते हैं घर बसा लो से 20 से बसा लो, ऐसे याद कर लो आप, 20,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 18,737 करोड़। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए कितना है? तो 18,716 करोड़। और ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी 18,000 करोड़। तो अप्रॉक्स याद रखना, ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी 18,000 करोड़ और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी सड़कों के लिए भी 18,000 करोड़। तो देखो इसमें एक कॉमन सेंस ट्रिक लगाना। देखो 18 सड़क बोलने में देखो अड़ाड़ा निकल रहा है, तो 18 में अड़ाड़ा निकल रहा है, तो 18 सड़क। तो ऐसे प्रोनाउंस करके आप याद कर सकते हैं। अगला, ग्रामीण विकास के लिए कितनी? अभी मैंने बताया आपको, सड़क और शहरी सड़क, ग्रामीण सड़क के लिए 18,000 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए तो 23,000 करोड़, 23,701 करोड़। अब इसकी कैसे ट्रिक बताएं? तो ग्रामीण क्षेत्र में देखो आप लोग बोला गाँव में ही ताई बोलते हैं, ए ताई ओ ताई, तो ताई से याद कर लो 23 ग्रामीण विकास के लिए। अगला, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 21,270 करोड़। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके बहुत पूछते हैं, तो ये याद रट लो आप, 21,270 करोड़। कितना? 21,270 करोड़। अगला क्वेश्चन, बिहार के जो 2026-27 बजट में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? कुल पूंजीगत अनुमानित है 63,000 करोड़ रुपए। जो कुल व्यय का कितना है? तो कुल व्यय का है 18,000 करोड़। अब ये पूंजीगत व्यय क्या होता है? जो सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, पुल, इन चीज़ों में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको पूंजी देते हैं। ऐसा व्यय जिससे पूंजी हो, जैसे हमने रेलवे बनवाया, मेट्रो बनवाई, सड़क बनवाया, तो उससे जो सड़क बनवाया तो उससे जो टैक्स कलेक्शन होगा तो उससे ये पूंजीगत व्यय होता है। जो वेतन हुआ, भत्ता हुआ, ये सब क्या होता है? ये राजस्व व्यय होता है, इनसे कुछ अर्न नहीं होता है। तो पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय है 63,000 करोड़ रुपये। और ये कुल व्यय का कितना है? वह कुल व्यय क्या 18,000 करोड़ है, 18% है लगभग में। तो बिहार का कुल पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ रुपये इस बार का अनुमानित है, जो कुल व्यय का 18% है, याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन, बिहार के कुल व्यय में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना है? 64% है। अगला क्वेश्चन, और कुल व्यय में स्कीम यानी योजनाओं पर कितना खर्चा हुआ है? तो योजनाओं में 35% खर्चा, ये इंपॉर्टेंट है योजनाओं में। तो बिहार में योजनाओं पर कितना, जो कुल व्यय जितना व्यय होगा, कितना पूंजीगत व्यय है?
पूंजीगत व्यय होता है अब 64,000 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय का 18% है, लेकिन योजनाओं पर व्यय जो हुआ वो कितना है, वो 35% है। अगला क्वेश्चन, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना हिस्सा है, यह है 2,25,434 करोड़ रुपये। तो स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय, तो ऐसे ट्रिक, स्थापना और प्रतिबद्ध दो हैं तो 2,25,000, 2 से स्टार्ट हुआ, ऐसे याद कर लो, ट्रिक बनाने की है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, राजकोषीय घाटा कितना, बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 39,000 करोड़ रुपये, 39,000 करोड़ रुपये अनुमानित, 39,111 करोड़ रुपये। तो राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा कितना है, 39,111 करोड़, जो परसेंटेज पूछे तो 2.9%, 2.99% है, ठीक है, परसेंटेज में 2.99% और रुपये में पूछे तो 39,111 करोड़, ये पूंजी राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, बिहार का जीएसडीपी कितना है, जीएसडीपी अनुमानित है 13,000 करोड़ रुपये, 13,000 करोड़ रुपये, सॉरी 13,000 नहीं, 13 लाख करोड़ रुपये है, 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ रुपये है, 13 लाख करोड़ रुपये है। बिहार का जीएसडीपी कितना है, 13 लाख करोड़। देखो याद करने की देखो ट्रिक है, ट्रिक क्या है आप बस समझ लीजिए। तो कोई नहीं, जब पूछते हैं कि जैसे कोई अदर स्टेट का पूछता है तेरा कितना जीडीपी है, तेरा कितना है, तो 13 मतलब 13 याद कर लो, 13 कितना जीएसडीपी है, तो 13 से 13 लाख करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन, राज्य विकास दर कितना रहने का अनुमान है, यानी 2026-27 में राज्य का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो 14.9%, ये इंपॉर्टेंट है, कितना अनुमान है, 14.9% अनुमान है विकास दर रहने का। अगला क्वेश्चन, बिहार का पूंजीगत व्यय, वैसे मैंने अभी आपको बताया था 63,000 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय का कितना है, 18% के आसपास है, अभी मैंने आपको बताया, चेक कर लें। अगला क्वेश्चन, बिहार का वार्षिक योजना यानी वार्षिक स्कीम यानी योजना पर कितना व्यय किया जाएगा, योजना में किया जाएगा 1,22,000 करोड़ रुपये, 1,22,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा कितने % रहने का अनुमान है, तो 2.99%, मैंने अभी आपको बताया, और रुपए में मैंने अभी आपको बताया था 39,000 करोड़, 39,111 करोड़ रुपये, अभी आपको बताया था। परसेंटेज में 2.99% राजकोषीय घाटा है, और रुपये में पूछे तो 39,111। अगला क्वेश्चन, मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में मुजफ्फरपुर की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है। सबसे पहले यही पूछता है कि अनुष्का अभिषेक का संबंध किस जिला से है, तो मुजफ्फरपुर से है, और कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता, किसमें, कराटे विश्व कप में, और कराटे विश्व कहाँ आयोजित हुआ था, मोरक्को में। तो ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन घुसे हुए हैं, जैसे कराटे विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था, मॉस्को में हुआ था, और इसमें रजत पदक किसने जीता था, तो रजत पदक जीता था अनुष्का अभिषेक ने। ये कहाँ के हैं, ये मुजफ्फरपुर के हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर कहाँ पर है, ये गया जी में, पहले इसका नाम गया था, अब नाम बदल के गया जी कर दिया गया। अब तो इसकी ऐसे ट्रिक बताऊँ आपको, तो मेजर ध्यानचंद आप सभी जानते हैं हॉकी के खिलाड़ी थे, तो वे क्या करते थे, गोल गया, गोल कर दिया गया, यानी गोल में गया तो गया, ऐसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन, मगही महोत्सव कहाँ आयोजित किया, बापू टावर पटना में, और मगही किस लिए फेमस है, आपको जीआई टैग बताओ आप, मगही का पान फेमस है, मगही का पान। अगला क्वेश्चन, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ, तो किस जिले के थे, मुजफ्फरपुर जिले के, और नाम क्या था, आदित्य शेखर। अभी मुजफ्फरपुर के मैंने आपको बताया अनुष्का अभिषेक को कराटे में रजत पदक मिला था, जो मॉस्को में आयोजित हुई थी, और मुजफ्फरपुर के ही आदित्य शेखर आए, आदित्य शेखर संबंध कहाँ, मुजफ्फरपुर से आया। इन्होंने किसकी खोज की थी, तो निमोनिया की खोज की थी, दवा की खोज की थी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट नाम क्या है, आदित्य शेखर, इनका संबंध मुजफ्फरपुर से आया, और इन्होंने निमोनिया की दवा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र खेल परिसर में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र खेल परिसर में प्रथम मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया था, तो सैफी जावेद और दीपांकर ने। ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में। अगला क्वेश्चन, 2025 में शुरू किए गए महिला संवाद अभियान कब शुरुआत हुई थी, 2025 में शुरुआत हुई थी। तो ये किसने शुरू किया, इस विभाग की पहल है, तो ये ग्रामीण विकास विभाग की पहल है। अब इसकी ट्रिक बताएं आपको याद करने की, महिला संवाद, महिला बातें कब करती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए महिला आपस में एक दूसरे के पास बैठ जाएंगी तो एक दूसरे की बुराई करेंगी, तो कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण विकास याद कर लो इसे। नहीं, ग्रामीण महिला संवाद कहाँ करेंगी, महिला संवाद ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं, तो ग्रामीण विकास विभाग, ऐसे ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर है, समस्तीपुर में। समस्तीपुर के पूसा में ही, पूसा है एग्रीकल्चर वाला,
और समस्तीपुर के ही वैभव सूर्यवंशी हैं, वैभव सूर्यवंशी आप सभी की याद करना। और यहीं गन्ना की शुरुआत, गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन, लगभग 79 करोड़ की लागत में बिहार की नई वैगन पेरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता वाला जो परियोजना का कहाँ स्थापना, तो मुंगेर में। क्या है, पहले आप नाम समझ लीजिए सही ढंग से। नई वैगन पेरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार योजना, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस युवा खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? सबकी मालूम 15 साल में, वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो शशांक कहाँ के, नालंदा के हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए उपाध्यक्ष पूछा है, उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। और ये गुलाम रसूल है, ये अध्यक्ष चुने गए। तो गुलाम रसूल अध्यक्ष और लखविंदर और उमर नूरानी ये उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान का संचालन मंजूरी दी गई है? तो पश्चिमी चंपारण। आप सभी को मालूम होगा वाल्मीकि नगर में ही तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। उदयपुर झील भी पश्चिमी चंपारण में है। तो आप ये बात याद रख लीजिए, जैसे आप वाल्मीकि नगर सुने बिहार में तो तुरंत आपके दिमाग में पश्चिमी चंपारण आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर के ही अभी आदित्य शेखर याद करो आप, अभिषेक, अनुष्का याद करो। आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद याद करो, आप नहीं तो वीडियो पॉज करके बैक करके सुनो। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 में। तो 7 निश्चय 1 की शुरुआत कभी हुई थी? 2015 से हुई थी। 15 से 20 तक। और दूसरी के साथ 20 से 25 तक। और 7 निश्चय 3 25 से 30 तक। अगला क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीते। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 36 पदक जीते। तो 36 पदक का इसका रैंक कौन सा रहा? तो रैंक रहा 15वां रैंक रहा। 36 पदक में स्वर्ण कितने थे? 7 स्वर्ण थे। 36 इंपॉर्टेंट क्या है, 36 पदक जीते और रैंक 15वां था। और कौन से नंबर का? 7वां यूथ गेम। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया गया है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 36 पदक याद आया? 36 पदक, 15वीं रैंक। किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने। बिहार में कितने टोटल स्वर्ण जीते थे? 7। मैंने अभी आपको बताया था 7 स्वर्ण जीते थे, 7 से स्वर्ण। तो स्वर्ण जीते 7 और 7 से सेपक टकरा में स्वर्ण पदक जीता था। टोटल 36 पदक जीत मिले थे, 15वीं रैंक थी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण जिसकी पहली बार बिहार ने मेजबानी की थी? तो 7वां संस्करण। 36, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 36 पदक, 15वीं रैंक, सेपक टकरा में स्वर्ण, टोटल 7 स्वर्ण, मेजबानी बिहार ने की थी। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 2025 में पुनर्गठित राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको अभी बताया गुलाम रसूल अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए, अभी उमर और देविंदर करके था, याद कीजिए। याद आया? उमर और लखविंदर। लिख दे रहा मैं फिर से, मौलाना उमर और लखविंदर सिंह। लखविंदर ये उपाध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन, बिहार में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया था? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन, मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और ये कहाँ पड़ता है? तो बिहार के भागलपुर में पड़ता है। ऐसे पूछ दे, पीरपैंती पावर स्टेशन भी है, तो ये कहाँ पे? ये भी भागलपुर में है। पीरपैंती क्षेत्र कहाँ है? पीरपैंती क्षेत्र याद रखिए, भागलपुर में है बस। भागलपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया? तो बिहार ने किया। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में
आप सभी को मालूम होगा। और प्रोजेक्ट चीता तो 2022 को, और इंटरनेशनल विकेट अलायंस तो 2023 में। इसके अभी हाल में 26वां सदस्य कौन बना था? सऊदी अरब बना था। अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए? तो अशोक। तो याद करने की ट्रिक देखो, आपने टीवी सीरियल देखो, अशोक टीवी सीरियल आता है, अशोक करके, तो वो बहुत बालक है, तो उसी से बाल श्रमिक आयोग याद कर लो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.8 अंक के साथ ग्रेड ए का दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सा है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। ये कहाँ पड़ता है? इंपॉर्टेंट ये पूछ दे कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। और भागलपुर में कहाँ? अभी मैंने पीरपैंती रेलवे स्टेशन, पीरपैंती पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, मोइन उल हक स्टेडियम जो कहाँ पर है? ये पटना में है। मोइन उल हक स्टेडियम पटना में, जिसे बिहार सरकार ने BCCI को 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। तो इंपॉर्टेंट आपको ये नहीं पूछा हो सकता, ये पूछ दे कि मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ पर है? तो पटना में है। नालंदा ऑप्शन होता है, नालंदा आपको, या नालंदा सब होता है, गलत, पटना में है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में प्रथम स्थान किसका है? बिहार का है। बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर भारत का पहला बीज जीन बैंक, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला बीज जीन बैंक कहाँ खुला है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को NAAC द्वारा, अभी मैंने आपको बता दें, NAAC NAAC द्वारा ग्रेड ए का दर्जा मिला था। और ये NAAC कहाँ पर है? ये भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। और भागलपुर में पीरपैंती, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाए, भागलपुर में ही पीरपैंती पावर प्लांट है, पीरपैंती स्टेशन है। और यहीं पर ही भारत का पहला, ना केवल बिहार का बल्कि भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला। तो यहाँ आप याद करने की एक ट्रिक बताएं, देखो बीज में किसकी जरूरत पड़ती है? कृषि में ही तो बीज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ ऑप्शन में देखो कि एक ही है, कृषि यूनिवर्सिटी है, इस बार की तो कोई है नहीं। तो आप और भी ऑप्शन होंगे, जैसे एग्जाम में कृषि यूनिवर्सिटी होंगे, तो इसमें कृषि यूनिवर्सिटी एक ही ऑप्शन होगा, बिहार कृषि यूनिवर्सिटी। तो आप कर सकते हैं, बीज जरूरत किसी को पड़ती है? कृषि में ही तो बीज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बीज जीन बैंक कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कक्षा 6 से 8 तक। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के लिए जो पेंशन सुरक्षा थी, पहले 400 रुपये थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1100 कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, PYQ बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पूछा कि कितनी वृद्धि हुई? तो 700 रुपये की वृद्धि हुई, पहले 400 थे, अब 1100 रुपये हो गए। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो पटना में। तो ये पूछते किसने इसका उद्घाटन किया? तो नीतीश कुमार ने किया था। अगर आपको ऑप्शन दे दें वर्तमान के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो गलत हो जाएगा, नहीं, 2025 में। और नाम क्या है? विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना पटना। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य का पहला और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजगीर में। इंपॉर्टेंट है, राजगीर में। तो याद करने की ट्रिक, शेर हमेशा राज करता है, जंगल में राज, तो शेर से राज यानी राजगीर में राज है, ऐसे याद कर लो। और शेर का एकमात्र भारत में नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है? तो गिर कहाँ पर था? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो अभिनेता प्रकाश झा को और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को। तो आप सिर्फ याद कीजिए, नीतू प्रकाश। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार गैस वितरण नीति 2025। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने AI आधारित नदी सफाई के लिए रोबोट विकसित किया है? तो MIT मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर की अभी मैंने आपको बताया था, आदित्य शेखर, याद आया कुछ? अशोक, अनुष्का, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको दिमाग में रिकॉल आते रहा, रिपीट करते रहो। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा गठित सवर्ण आयोग यानी उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महाचंद्र प्रसाद। और अल्पसंख्यक बताया था मैंने आपको, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसे याद करने की आपको ट्रिक बताएं, उच्च जाति, देखो ये तो मैं आपको एक रिलेट करने का बता रहा हूँ, कोई जाति उच्च नहीं होती, कोई नीचे नहीं होती, सब इंसान कॉमन होता है, लेकिन क्या करें, बनाने का तरीका है। तो उच्च जाति, उच्च यहाँ उच्च लगा, उच्च यानी महान लोग हैं, तो महान से महाचंद्र, ऐसे याद कर लो आप। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 44 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो 21वां। तो पटना को
पटना का स्थान है 10 लाख प्लस जो कैटेगरी है उसमें 21वां स्थान है 44 शहरों में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संगम कुमार साहू। और जो मीनाक्षी मदन है ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज हैं जो 48वें नंबर की हैं। ये 47वें नंबर की है, 48वें नंबर की हैं, ये याद कर लो आप। 47वें नंबर के 7 से संगम कुमार साहू और 48वें नंबर की मीनाक्षी मदन है, ये सिक्किम की हैं और 48वें नंबर के बिहार की यानी पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज हैं। अगला क्वेश्चन है 72 एकड़ की ज़मीन पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ये कहाँ? वैशाली में है। ये तो पुराना हो गया है, जो चूँकि मैंने आपको बता चुके हैं कि 47वां और 48वां जज, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, इसका हटा स्किप कर। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना का स्थान 10वें नंबर का है। इंपॉर्टेंट है ये, इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना 10वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन, बिहार के सबसे आधुनिक बिजली परियोजना में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट। बक्सर मालूम है आपको, बिहार का ये आपको एरिया है, तो बक्सर यहाँ पड़ता है। तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो चौसा में है, 600 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पीरपैंती का भी उद्घाटन किया था, जो कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। भागलपुर यहाँ पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर ये बात नोट करना कि यह पूछ सकता है कि कितने मेगावाट का है, तो 600 मेगावाट का है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर? हरियाणा में बिहार के किस साहित्यकार और समाजसेवी को भारत गौरव रत्न 2025 सम्मानित किया गया है? तो क्या है? भारत गौरव रत्न 2025। भारत गौरव रत्न 2025 कहाँ पर? हरियाणा मिला है। और किस साहित्यकार को? तो रूपेश कुमार को। ये बिहार के रहने वाले हैं, हरियाणा में इन्हें भारत गौरव रत्न सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो भागलपुर रहा। भागलपुर का पीरपैंती पावर प्लांट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बिहार वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया था, ये पूछा है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूरे राज्य में कितने? 5 करोड़, ये पूछ सकता है कि कितने करोड़? 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है बिहार की किस महिला ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ये पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के नाम बताइए। तो माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। किसने? नमिता कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे मिला है? शिवम को मिला है। और शिवम कहाँ के हैं? पटना के हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? स्मिता कुमारी हैं। और कहाँ की हैं? बिहार की हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मुक्केबाजी महासंघ है उसका महिला उपाध्यक्ष है, पहली महिला उपाध्यक्ष। जो पहला होता है बहुत पूछे जाते हैं, तो स्मिता कुमारी नाम है। अगला क्वेश्चन है हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या? इसका मेजबान क्या हो रहा है? राजगीर रहा है। राजगीर इंपॉर्टेंट क्या लिख लीजिए आप, इसका हीरो एशिया कप का आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ था। इसका शुभंकर चांद रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और रचनात्मक यानी इनोवेशन एंड क्रिएटिव एवोल्यूशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मुजफ्फरपुर में। तो कैटेगरी पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में? तो इनोवेशन एंड क्रिएटिव अप्रोच में यानी सोच में देश में बारे में पहला स्थान प्राप्त किया मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में बताया था आपको मैंने अशोक, अभिषेक, अनुष्का, आदित्य शेखर। अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार ने किस नदी पर 82 करोड़ की लागत में बने लक्ष्मण झूला, इंपॉर्टेंट पूछा है। लक्ष्मण झूला उद्घाटन किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया था। और कहाँ पर बना है? ये पुनपुन नदी पर बना है। इंपॉर्टेंट है, पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो ये पूछ सकते हैं कि पुनपुन नदी लक्ष्मण झूला किस नदी पर है? पुनपुन नदी पर है। पुनपुन नदी में कौन सा झूला बना है? तो लक्ष्मण झूला बना हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। अगला क्वेश्चन है 2025 में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। तो याद करने की ट्रिक देखो, जो आदमी मुख्य होगा, मुख्य कौन होता है? अमर होना है। जो अमर होना है तो इसे याद कर लो, अमृत एक मुख्य पदार्थ है, तो मुख्य से अमृत याद कर लो, ट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में बनाया गया? तो बिहार। तो अभी लग रहा है आपको कि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो इसलिए बिहार ही आसान होगा। जब एग्जाम में दो तो एग्जाम में ये थोड़ी होगा कि बिहार का ही पूछेंगे, तो कहीं उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि बिहार इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? डिजिटल कृषि निदेशालय। और जीन बैंक मैंने आपको 20 जीन बैंक बताया था, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर बताया था आपको, उसी से याद कर लीजिए आप। डिजिटल कृषि निदेशालय ये भी बिहार में।
अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने शिक्षकों को 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? निधि, दिलीप और प्रमोद, याद कर लीजिए। एनडीपी यांत्रिक एनडीपी, निधि, दिलीप, प्रमोद। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेवा देने वाले प्रसिद्ध आईपीएस शिवदीप लांडे ने कौन सा राजनीतिक दल गठन किया है? तो हिंद सेना पार्टी शिवदीप लांडे। अगला, खुर्दा महोत्सव कहाँ पर है? तो मधेपुरा के किस प्रखंड में? तो कुमारखंड में। तो याद करने की ट्रिक देखो, खुर्दा से है तो खुदा क्या है? पूरा खुदा है, हर जगह खुदा, इधर खुदा उधर खुदा, जाने खुदा कल खुदेगा, तो पूरा खुदा, तो मधेपुरा। अगला क्वेश्चन है, गया जिले के किस प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच को बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 सम्मान किया गया? तो कौन सा? जयप्रकाश। तो ऐसे पूछते हैं कि जयप्रकाश का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से, तीरंदाजी कोच। और कहाँ के हैं? तो जयप्रकाश हैं गया जिले के। अगला क्वेश्चन है, पटना मेट्रो को आम जनता के लिए कब खोला गया? तो 7 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, 7 अक्टूबर को खोला गया था आम जनता के लिए। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण माह, ये हम पूछ दे कि राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाते हैं? तो 17 से 16 तक, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। और पूरे देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? बिहार रहा है। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा दिवस भी मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 सम्मानित किया है? मतलब कि जीता है ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो आदर्श कुमार ने जीता है, जो पूर्वी चंपारण के हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या देखो, स्टूडेंट जो आदर्श बच्चा होगा, छात्र होगा, वही तो जीतेगा। तो आदर्श याद कर लो, स्टूडेंट हमेशा आदर्श होता है, तो ऐसे याद कर लो, याद ट्रिक है। तो आदर्श कुमार कहाँ पर? पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? राजगीर में। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला फिडे शतरंज मास्टर कौन है? तो है मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर की हैं। एक और मुजफ्फरपुर में ऐड हो गई। तो अभी मैंने आपको अनुष्का अभिषेक के बारे में बताया था, अभी मैंने आपको आदित्य शेखर के बारे में बताया था। ये आप संबंध क्या है? संबंध तो आपको ही बताना पड़ेगा। मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, अनुष्का अभिषेक, आदित्य शेखर, अब तीसरा नाम जुड़ गया है मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर की, जो बिहार की पहली फिडे मास्टर हैं। तो याद करने की ट्रिक बताएं। देखो, माँ से मरियम, माँ से मुजफ्फरपुर, तो मरियम का संबंध मुजफ्फरपुर से है, जो महिला फिडे मास्टर हैं बिहार की पहली। अगला क्वेश्चन है, 17वीं बिहार विधानसभा कार्यकाल कब तक रहा है? 22 नवंबर 2025 तक। इसमें कौन सी चल रही है? 18वीं बिहार की विधानसभा चल रही है, 18वीं चल रही विधानसभा। इसके जो मुख्यमंत्री हैं कौन से? 24वें नंबर के हैं सम्राट चौधरी। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, विजेंद्र और विजय। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप। तो राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप कहाँ का आयोजन हुआ था? इसका श्रीनगर में हुआ था। कौन से नंबर की थी? 69वें नंबर की थी। उसमें बिहार का स्थान क्या रहा है? 4 पदक मिला है, 2 रजत 2 कांस्य। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप। तो कौन से नंबर की? 5वीं है ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप। कहाँ पर आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। तो इसमें क्या खास रहा है? उसमें 76 वर्ग किलोग्राम कैटेगरी में बिहार के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कहाँ पर? दरभंगा के रहने वाले हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, भुवनेश्वर में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बिहार के दरभंगा के रहने वाले प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है 76 किलोग्राम कैटेगरी में। तो आपको कितना याद रखना है? स्वर्ण पदक और प्रियांश दरभंगा से, और एक कराटे चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भय मुक्त और शांतिपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए पटना पुलिस द्वारा पटना पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन जखीरा का संबंध किससे है? पटना पुलिस से है, और बिहार विधानसभा चुनाव से है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है, ये बिहार के कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और बिहार में कुल टोटल 6 रामसर साइट हैं। एक उदयपुर झील हुई, एक गोगा झील हुई, गोकुल जलाशय हुआ, नागीनट्टी हुआ, और काबर जलाशय। काबर कहाँ पड़ता है? काबर पड़ता है बेगूसराय में। और गोगा कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। गोकुल बक्सर में पड़ता है। उदयपुर बताइए आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, और नागीनट्टी बांका में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ भी गया, गोगाबिल कहाँ पर है? कटिहार में है। तो सॉरी, मैंने आपको गलत बताया, गलत हो गया, भागलपुर नहीं कटिहार में है।
बक्सर में है, बक्सर में गोकुल जलाशय, और गोगाबिल कटिहार में है। सॉरी मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ बक्सर जलाशय गोकुल जलाशय बक्सर में है। अगला क्वेश्चन है पिंक इनोवेशन पहल जिसे नीदरलैंड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिजाइलेंट सिस्टम 2026 में चुना गया, किस नगर निगम का पहल है? तो पिंक इनोवेशन पहल आपने देखा पटना नगर निगम की पहल है। तो याद करने की ट्रिक क्या है? पा से पिंक, पा से पटना, पा से पिंक, पा से पटना याद करने की ट्रिक है। और कहाँ से कौन सा अवार्ड मिला है? नीदरलैंड से मिला। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध लेखक अशोक कुमार सिन्हा, और अशोक मैंने आपको बताया बाल आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे, अशोक याद आया था आपको? तो अशोक कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त, याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो बिहार के प्रसिद्ध लेखक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त। तो याद करने की ट्रिक बताएं, देखो विभूति किसे बोलते हैं? जो आदमी एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसे बोलते हैं महान विभूति थे। तो विभूति यानी मर गए तो शोक नहीं करना, तो अशोक शोक करना, मरने शोक अशोक, ऐसे याद कर लो आप। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कहाँ पर है? मधुबनी के जितवापुर में, मधुबनी का जितवापुर बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज। मधुबनी का जितवारपुर याद रखना। मधुबनी का कहाँ पर है? मधुबनी का है। मधुबनी नेपाल से सीमा लगती है। नेपाल से सीमा कितने लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं आप याद कीजिए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2025? इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2026 किसने जीती है? तो झारखंड जीती है। किसकी कप्तानी में? ईशान किशन की सब कप्तानी में। और ईशान किशन इस समय T20 के नंबर 1 के खिलाड़ी बन चुके हैं, पहले स्थान पर पहुँच चुके हैं रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2025 में राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव, तो ये पूछ दे कि नालंदा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? राजगीर कन्वेंशन सेंटर में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो तत्कालीन इसलिए बोले हैं कि उस समय के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, अब हैं इसमें हसनैन। अगला क्वेश्चन है 2028 में आयोजित होने वाले नेशनल यूथ गेम्स कब होगा? 2028 में होगा। इसकी मेज़बानी किसके पास है? बिहार के पास है। अगला क्वेश्चन है पटना चिड़ियाघर, जिसका नाम पहले नाम था संजय गांधी जैविक उद्यान, इसका नाम बदल कर दिया कि पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किस जानवर के लिए बनाया गया है? तो बाघ और शेर के लिए। और शेर प्रजनन के बताया था राजगीर के लिए। अब बताया आपको, चौथा है और बिहार का पहला है। और ग्लास ब्रिज कहाँ है? ग्लास ब्रिज बना है राजगीर में। ग्लास ब्रिज आपको याद होगा, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में, और दूसरा बनना है भागलपुर में, याद रखना। तो अब देखते हैं अगले के 150 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।